आपने सुना क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक करार दिया है। जी हाँ, हाल ही में मोदी सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसमें वह सोशल मीडिया को मॉनिटर करने वाली थी। यानी आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बना रहे हैं तो सरकार की फैक्ट चेक कमेटी को आपके मीडिया को सेंसर करना था। यानी वह जैसे बॉलीवुड मूवीज़ सेंसरशिप लेकर रिलीज होती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया पे आप कोई वीडियो या पोस्ट तभी कर पाते जब आप फैक्ट चेक यूनिट से आप सेंसरशिप यानी अप्रूवल ले लें। सरकार ने ऐसा बिल लाया था। मोदी सरकार की मंशा भले ही सही रही हो, लेकिन इसका निशाना जो भी छोटे मोटे पत्रकार थे, जो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे थे, उनको टारगेट बनाना था। चाहे वह कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या अन्य राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हों, कोई भी पार्टियां दूध की धूली नहीं होती हैं। तो आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को ही असंवैधानिक करार दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और दूसरी तरफ वह आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक यूनिट लेकर आती है। यानी क्या सरकार की इन असंवैधानिक चीज़ों को आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? यानी कोई भी सरकार अपने विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहती। कोई भी सरकार जब लगातार 2-3 शासन हासिल कर लेती है तो उसे लगता है कि अब वही शहंशाह है, अब वही तानाशाह है, और वह खुद की मनमर्जी करने लगती है। तो खुद अभी की मोदी सरकार जब तीसरी बार आई तो मोदी सरकार को लगा कि चलो अब सोशल मीडिया को अपने दायरे में लेते हैं, खुद के कंट्रोल में लेते हैं। जब आप कांग्रेस की सरकारों की आलोचना कर सकते हैं सोशल मीडिया पर उठ रही आवाज़ों को दबाने के लिए, तो फिर आखिर भाजपा या मोदी सरकार यदि इस तरह का बिल लेकर आए तो आखिर लोग विरोध क्यों न करें? आखिर हम आंखें बंद करके सरकार की हर गलत नीतियों का समर्थन क्यों करें? आखिर सरकार कौन होती है? एक आम जनता की आवाज़ को दबाने वाली। आप यदि सरकार के विरुद्ध कुछ कह देते हैं तो कल को महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार आपको गिरफ्तार कर लेती है। यदि आप बिहार के नीतीश कुमार के अगेंस्ट कुछ बोल देते हैं तो वह आपको जेल के अंदर ठूंस देती है। यदि आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के अगेंस्ट कुछ कह देते हैं तो वहाँ की पुलिस आपको जेल में ठूंस देती है। वैसे दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे केजरीवाल के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन केजरीवाल भी दूध के धूले नहीं हैं। आपने कई बार देखा होगा कैसे दिल्ली और मुंबई में लोगों के सही घर को भी वहाँ के नगर निगम ने अनऑथराइज्ड बताकर गिराने का काम किया है। तो क्या आप सोशल मीडिया की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? जी हाँ मोदी जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आखिर आपकी मंशा क्या थी। आप आखिर लोगों की आवाज़ को दबाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक शासक जब लगातार शासन करने लगता है तो वह निरंकुश हो जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही है। शायद आपको भी मति भ्रम हो गया है।
आप भी कूपमंडुता के शिकार हो चुके हैं। आपको लगता है कि आपके आमने सामने जो दुनिया है वही सिर्फ दुनिया है और बाहर की दुनिया आपको दिखती ही नहीं है। आपको खुद का हर फैसला सही लगता है, चाहे वह अग्निवीर का हो या रेलवे में 5 साल के लिए वैकेंसी को रोक देना हो। कभी आपने सोचा जब आप रेलवे में 5 साल के लिए वैकेंसी को रोक देते हो तो उन 5 सालों में जिन अभ्यर्थियों की, जिन कैंडिडेट्स की उम्र निकल जाती है, आखिर वे अपना माथा पत्थर पे पीटें या दीवार पर पीटें? शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। हाल ही में आपके आईटी मिनिस्ट्री ने, जी हाँ, आपके आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा था कि वे आईटी पॉलिसी बनाने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों से बात करेंगे। अरे भाई, आईटी पॉलिसी बनाने के लिए आपको सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों से ही क्यों बात करने की ज़रूरत है? आप आईटी पॉलिसी बनाते वक्त आईटी एम्प्लॉय से भी बात कीजिए। आप आईटी पॉलिसी बनाते वक्त आम लोगों की भी राय लीजिए। आखिर कॉरपोरेट आपको कितना ज़्यादा चंदा दे रहे हैं कि आप खुद की इज्जत कॉरपोरेट के हाथों गिरवी रख दे रहे हैं। आप खुद की इज्जत कॉरपोरेट के हाथ नीलाम कर दे रहे हैं। क्या आप कॉरपोरेट के गुलाम बन चुके हैं? क्या सरकार, भारत की सरकार सिर्फ चंद कॉरपोरेट्स, चंद कंपनियों की गुलाम बन चुकी है? जो कॉरपोरेट्स चाहेंगे, जैसा कॉरपोरेट्स चाहेंगे वैसी आईटी नीतियां बनेंगी। क्या अब कॉरपोरेट्स आईटी पॉलिसी को नियंत्रित करेंगे? अश्विनी वैष्णव साहब, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। और मोदी जी, आपको एक और चीज़ कहना चाहेंगे, यदि एक आदमी सारे चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसे कई सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हो सकता है अश्विनी वैष्णव जी आज के ज़माने में आपके कार्यकाल में सबसे काबिल इंसान हो, लेकिन जब एक आदमी के ऊपर 4-5 गधों का बोझ डाल दिया जाता है तो वह किसी भी काम को सही से नहीं कर पाता है। आजकल अश्विनी वैष्णव साहब का भी हाल वही है। आपने उनके ऊपर रेलवे से लेकर आईटी मिनिस्ट्री से लेकर और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री लाद दिए हैं और वे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो लाजमी है, लोग सवाल तो उठाएंगे और लोगों को नियंत्रित करने के लिए आप फैक्ट चेक कमेटी लाते हैं। आपने शायद पिछले 2 कार्यकालों से कुछ सीखा नहीं है। यदि सीखा होता तो शायद आप ऐसी पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं करते। खैर, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।